Hello student, today we are going to start your English supplementary reader in standard 7th. So हमने फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट और कंपैरिजन चेक हमने देख ली थी. अब हम देखने वाले हैं सेकंड पार्ट. तो लेट स्टार्ट. द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द एज कॉलोनी. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 years. It has a pair of wings but bites them off after its wedding flight. This flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or run high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and then goes nothing but lay eggs. तो क्या था इसमें कि जो रानी चींटी उस बस्ती की पूरी आबादी की माँ होती है. उसकी आयु लगभग कितनी ईयर की होती है? 15 ईयर की. उसके 2 पंख होते हैं, पर वह इन्हें अपने विवाह के लिए उड़ान भरने के पश्चात काटकर गिरा देती है. यह उड़ान ग्रीष्म के किसी गर्म दिनों को भारी हो जाती है. रानी बिल से बाहर एक नर चींटी से मिलने के लिए निकल पड़ती है. यह मिलन हवा में ही होता है. पृथ्वी पर लौट आने पर वह अपने पंखों को काट फेंकती है तथा फिर केवल अंडे देने का ही काम वो करती है. इसके बाद है eggs hatch and grubs come out. Soldier guard them. Worker feed and clean them and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine. 2 or 3 weeks later, grubs becomes cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. Then the cocoons break and perfect ant appear. Now it's time for teaching and training. New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. तो क्या होता है इसमें कि अंडों को घर में पहुंचाने हेतु से तथा उनसे बच्चे निकल आते हैं. सैनिक उनकी रक्षा करते हैं. जो कर्मी उन्हें खाना खिलाती है तथा साफ सुथरा भी रखती है तथा हर दिन उन्हें हवा खिलाने, व्यायाम करने एवं धूप दिखाने ले जाती है. उसके बाद 2-3 सप्ताह के बाद कौवे खोल बन जाते हैं तथा बिना खाए या काम किए 3 सप्ताह वो रहते हैं. फिर जो कौवे फूटते हैं और उनके अंदर से पूरी चींटियाँ निकल आती हैं. अब समय आता है उनके शिक्षण और प्रशिक्षण का. जैसे आप जैसे बड़े होते हो वैसे आप भी स्कूल में आते हो, वैसे इनका भी शिक्षण और तो प्रशिक्षण का समय आ जाता है. जो भी नई चींटियाँ पुरानी चींटियों से काम करना, सुरक्षा कार्य करना, घर बनाना तथा सफाई करने का काम सिखाती है. जैसे आप स्कूल में आकर ABCD 1 2 3 वो सब पढ़ते हैं, वैसे ये जो चींटियाँ होती है वो क्या सीखती हैं? काम करना, सुरक्षा कार्य करना, घर बनाना तथा सफाई करना, वो सब वो सीखती हैं. कुछ एक सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद वह छोटी चींटियाँ काम करने के लिए विशाल संसार में निकल पड़ती हैं. तो उसके बाद है an anthill is a home not only for ants but also for some other creature, beetles, lizard breeds of ants and the grantling. Would ant want these alien creatures to live in their nests? For several reasons. Some give off small pleasant of the ants since others give sweet juices and some are just pets or playthings like cats and dogs to human beings.
green fly is the ant's cow. The ants train it to give honeydew like a milk. With a touch of their antennae, they milk it just as we milk the cow. तो क्या होता है कि जो चींटी का टीला केवल चींटियों के रहने का जो स्थान नहीं होता, वरना उसमें गोबरेला और निम्न कोटि की चींटियाँ तथा कृत्रिम जो मक्खी होती है, कृत्रिम मक्खी भी वहाँ पे रहती हैं। चींटियाँ इन बाहरी जीवों को अपने घोंसले या बिलों में क्यों रहने देती हैं? इसका कोई कारण है। कुछ कई को तो चींटियों को पसंद आने वाली गंध देते हैं, तो अन्य को है जो मीठा मीठा रस देते हैं, और कुछ एक केवल उनको पालतू जीव या खिलौनों की भांति होते हैं। जैसे हम बिल्ली या कुत्ते पालते हैं, वैसे उन चींटियों में भी होता है। उसके बाद है हैव ह्यूमन्स लर्नेड एज मच एज ants have perhaps they have, but they have not put their learning to good use. They may still learn a few things from this teeny teacher. Hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all a firm loyalty to the land where they live. तो क्या है इसमें कि जो मनुष्य ने चींटियों से उतना सीखा है कि जितना चींटियों ने मनुष्य से पर उन्हें उस ज्ञान का सदुपयोग करना नहीं सीखा है। उन्हें अभी भी इन छोटे शिक्षकों से कुछ एक पाठ सीखने होंगे, जैसा कि कठोर परिश्रम है, कर्तव्य पालन है, अनुशासन है, सफाई, छोटे बच्चों की देखभाल करना और सर्वोपरि अपने घर की प्रति पक्की निष्ठा। जैसे हम मनुष्य हैं, हम लोगों में माइंड भी है, फिर भी हमें ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। पर ये जो चींटियाँ होती है वो डिसिप्लिन में भी होती है। उनको कुछ भी काम करने के लिए बोलो तो वो हार्डवर्क भी करती हैं, वो एकदम क्लीननेस रखती है, वो लॉयलिटी है, वो सब हमें इन चींटियों में से सीखना चाहिए। तो आई होप कि आपको इस स्टोरी समझ में आ गई है। उसके बाद है कंपैरिजन चेक। तो ये जो कंपैरिजन चेक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।